नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली खबर है फ्रांस को लेकर, जिन्होंने अपने दुश्मन देशों के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी क्रूज मिसाइल से नई तरीके के अटैक की स्ट्रेटेजी बनाई है। अब जो फ्रांस की नेवी है उसने अपनी 2 शिप्स पर मिसाइल को तैनात कर लिया था, जिसमें से पहली मिसाइल वॉरशिप पर थी और दूसरी मिसाइल एक सबमरीन पर लगी हुई थी। और दोनों ही मिसाइल एक ही टारगेट को फिक्स कर लेती है और उन्हें एक साथ ही एक टारगेट पर फायर किया जाता है, जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही मिसाइलों ने एक साथ टारगेट को हिट कर दिया। अब फ्रांस के इस नए मिसाइल टेस्ट के बाद दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। वैसे इस टेस्ट में फ्रांस ने MDCN यानी कि मिसाइल डी क्रोजियर नेवल का यूज किया था। बात करें यूनाइटेड नेशन की, जहां कुछ दिनों पहले ही जापान और अमेरिका जैसी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास करवाने की कोशिश की, जिसमें स्पेस में किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करना और यूज करना बिल्कुल ही मना होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली रशिया ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया, क्योंकि रशिया UN का परमानेंट मेंबर है। और जैसे ही रशिया ने इस रेजोल्यूशन को वीटो किया तो जो सारी कंट्रीज थी वो काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि सभी को डर यही है कि कहीं रशिया ने पहले से न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में डिप्लॉय तो नहीं कर रखा। बाकी तो अभी इस बारे में किसी को पता नहीं है। वैसे सच बात तो ये है कि ये ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरे की बात होगी, क्योंकि अर्थ तो छोड़ो, अब जो कंट्रीज हैं वो स्पेस तक को नहीं छोड़ रही हैं अपने फायदे के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रशिया के स्टेप को लेकर, कमेंट में राय अपनी जरूर बताना। अगली न्यूज है चाइना को लेकर, जिसने अपना जो पहला सुपर कैरियर समंदर में उतार दिया है और ये चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। वैसे रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं कि अमेरिका के बाद यही सबसे एडवांस कैरियर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि किसी कंट्री ने बनाया है आउटसाइड अमेरिका, और इसका नाम चाइना ने अपने एक शहर फुजियान पर रखा हुआ है। अगर इसके फीचर्स को देखें तो ये टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट लगभग 71,000 टन है। अगर हम इसे INS विक्रांत से कंपेयर करें तो INS विक्रांत लगभग 45,000 टन के आसपास है। यानी कि ये जो चाइना का एयरक्राफ्ट है वो INS विक्रांत से लगभग डबल ही है वेट में। और इसकी जो लंबाई है वो भी 362 मीटर है, जो कि ऑब्वियसली INS विक्रांत से तो काफी ज्यादा ही बड़ी है। अब इस एयरक्राफ्ट पर चाइना ने 3 रनवे पाथ बनाए हुए हैं, जहां ये लोग चाइनीज मेड J-15B, J-35 और J-15D फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करेंगे। अब USA के बाद चाइना 2nd नंबर पर आ चुका है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और आने वाले टाइम में यार वैसे भारत को भी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना के इक्वल तो आना ही होगा, नहीं तो हमें इंडियन ओशन पर काफी ज्यादा खतरा बन सकता है भारत के लिए। वैसे दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बात करें पाकिस्तान की, तो हाल ही में यहाँ इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद जब इनकी जो पहली पार्लियामेंट की मीटिंग थी, वहाँ जो नए MP थे वो आए, और उनमें से एक जो इनके MP थे जो कि उनके अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भारत की काफी ज्यादा जमकर तारीफ कर दी अपने भाषण के दौरान, और अपने खुद के देश के बारे में ओपनली जो कहा उसे सुनकर पूरा पाकिस्तान काफी ज्यादा शॉक है। अभी उनके भाषण की छोटी सी क्लिप है, आप खुद ही इस क्लिप को देख सकते हो। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। तो आप लोग जैसे देख ही रहे हो, तो इनके जो खुद के लीडर हैं उनको पता है कि भारत खुद को सुपर पावर बनाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पाकिस्तान है वो बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए उनके लीडर्स हर जगह भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि भारत ने 10 सालों में क्या ही किया है। तो आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं कि भारत कहाँ से कहाँ तक आ चुका है। जर्मनी में बैठे कुछ लोगों की सलाह मानकर लोग सोचते हैं कि भाजपा तो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। अगली न्यूज है कनाडा को लेकर, जहाँ एक बार फिर से खालिस्तान के नारे लगने चालू हो गए। मतलब वैसे तो यहाँ ये चीज आम बात है कनाडा के अंदर, लेकिन ये जो नारे थे वो कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के सामने लग रहे थे, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज था भारत के लिए। तो क्योंकि जब ये नारे लगाए जा रहे थे तब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ तक कि जो जस्टिन ट्रूडो थे उन्होंने भी एक बार ये क्राउड को नहीं बोला कि आप ये लोग ऐसा कि नारे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को खुद पता है कि उनके जो ज्यादातर वोट्स हैं वो इन्हीं लोगों से आने वाले हैं, और ये सब कुछ उनकी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। अभी तो वैसे भी इंडिया और कनाडा के रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले टाइम में ये रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। बाकी तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।